श्रावक पालन करता है? कितने व्रतों का? व्रत प्रतिमा वाला श्रावक कितने व्रतों का पालन करता है? बोलो ना। 12। कितने व्रतों का? 12 व्रत। कैसे कैसे? अरे जी बोलो। 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत। ऐसा लगता है ज्यादा तारीफ हो गई तो नजर लग गई। 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत। 3 गुण व्रत। 4 शिक्षा व्रत। 12 कैसे हो गए? 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत। 4 क्या है? 4 क्या है? गुण व्रत, गुण व्रत। 3 क्या है? 12 क्या है? भैया 12 क्या है? कोई नहीं बोलेगा। 12 क्या है? आपको नहीं पढ़ना तो महाराज जी के पास जाके बैठ जाओ। जाओ चारों जन जाओ, जाओ उठो। और पढ़ना है तो बिल्कुल चुप, है ना। व्रत कितने हैं? 5, 4, 3। गुण व्रत कितने हैं? शिक्षा व्रत कितने हैं? आपने 5 बोला, मेरी नजर तो पीछे तक रहती है। 5 क्या है? तो 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आप इसको अपरिग्रह भी कह सकते। समझ में नहीं आ रहा? या परिग्रह परमाणु व्रत, दोनों नाम है। कितने नाम है? एक अपरिग्रह और दूसरा परिग्रह परमाणु व्रत। अब हम दूसरी प्रतिमा में चल रहे थे। हमारे श्रावक की दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे थे। पहली सीढ़ी दर्शन प्रतिमा, दूसरी सीढ़ी व्रत प्रतिमा। जो 12 व्रतों का पालन करता है वो व्रत प्रतिमाधारी होता है। 12 व्रत कौन से? 5 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4। तो इसमें से आपने 5 अणुव्रत पढ़ लिए, उसके नाम पढ़ लिए। अब चलते हैं 3 गुण व्रत की ओर। तो पहला गुण व्रत है दिग्व्रत। दिग्व्रत बोलिए। दिग्व्रत बोलते रहो, बोलोगे तो याद होगा। दिग्व्रत। पहला गुण व्रत कौन सा है? पहला गुण व्रत कौन सा है? दूसरा देश व्रत। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अनर्थ दंड। अनर्थ दंड। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। ये 3 क्या है? कि अणुव्रत? पक्का? वापिस तीसरा अनर्थ दंड। जो अनर्थ हो जाता है उसके पीछे दंड लगाना है। अनर्थ दंड। पहला कौन सा है? पहला। पीछे वाली भाभी लोग ऐसे देख रही है मुझे, बोलो ना मुंह से। पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले का नाम क्या है? दिग्व्रत। क्या है? दिग का मतलब क्या होता है? दिशा। क्या होता है? मतलब जो दूसरी प्रतिमाधारी होगा उन्हें 12 व्रतों का पालन करना होगा, जिसमें 3 अणुव्रत में पहला व्रत है दिग्व्रत, यानी दिशाओं का बंधन करना अति आवश्यक है। कि हम पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर तक जाएंगे आज के दिन। आप लोग की कोई दिग्व्रत है क्या? आप तो अभी विदेश भी जा सकते हो। जैसे हमारा स्वयं का नियम है 4 महीने तक
हम इस भारत की भूमि, जैसे महाराज जी लोग दिग्व्रत करते हैं जब कलश स्थापना आदि करते हैं और सामायिक के समय चारों दिशा में घूमते हैं। देखा है आपने कभी कोई महाराज माता जी को? तो बता वो क्या करते हैं? दिग्वंदना। क्या करते हैं? वे चारों दिशाओं में सीमा बंधन कर कर बैठ जाते हैं। तो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक का जो 3 गुणव्रत होंगे उसमें पहला गुणव्रत कौन सा है? तो दिग्व्रत का मतलब क्या होता है? दिशाओं की मर्यादा रखना, बंधन कर लेना कि अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में यहाँ तक ही जाएंगे, चाहे 500 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर। दूसरा व्रत कौन सा है? पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, दूसरा देश व्रत। अब उसमें क्या होता है? आपने दिग्व्रत में तो सीमाएं बांध ली। किसकी सीमा बांध ली? दिशाओं की। और देश व्रत में शहर, गांव, नगर की सीमाओं का बंधन हो जाता है। फिर कल इनाम कैसे मिलेगी? आपको अच्छा नहीं लग रहा? कल इनाम कैसे मिलेगी? आज मिल गई तो कल नहीं चाहिए? कल भी चाहिए ना। महाराज जी कल भी पूछेंगे। पहला व्रत, दूसरा दिग का मतलब दिशा और देश व्रत का मतलब शहर, गांव आदि की सीमाओं का बंधन कर लेना। और तीसरा व्रत कौन सा है? अनर्थ दंड। अब अनर्थ दंड आप सब करते हो, बताओ कैसे? मंदिर आते हो, चटाई अच्छी लगती है, चटाई को तोड़ते रहते हो बैठे बैठे, इसे क्या कहते हैं? अनर्थ दंड। क्या कहते हैं? कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो कटोरी बजा रहे टन टन टन, इसे क्या कहते हैं? जिसकी दूसरी प्रतिमा होती है वो अनर्थ दंड नहीं करता। अनर्थ दंड के आचार्य ने कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे पापोदेश, हिंसादान, प्रमादचर्या, अज्ञान, दुष्कृति। यानी अगर आप बिना किसी कारण के किसी जीव को सता रहे हो, पता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है आप चारों का, कोई चींटी जा रही है तो आपका क्या करते पता है? उसको ऐसे रोकने का प्रयास करोगे, ऐसे वो जा रही होगी तो उधर हाथ रख लोगे, फिर बेचारी फिर खसक जाएगी, फिर हाथ रख लोगे, ऐसे करते हो कि नहीं? ये किसकी श्रेणी में आता है? अनर्थ दंड। इसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं तो मोबाइल का लॉक खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, फिर लॉक खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, ये सब किस में आएगा? फिर लॉक खोलेंगे, व्हाट्सअप खोलेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, फिर रख देंगे, फिर उठाएंगे, फिर लॉक खोलेंगे, ये सारी क्रिया किस में आएंगी? इसलिए पहला व्रत, अणुव्रत में पहला, हाँ मैं तो कुछ भी पूछ सकती हूँ ना। अणुव्रत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और गुणव्रत में पहला, दूसरा, तीसरा। आप सबको याद होगा इतने तक पक्का? अब चलते हैं 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत की ओर चलते हैं। पहला बोला सामायिक व्रत। शिक्षा व्रत कितने हैं? शिक्षा व्रत कितने हैं? पहला सामायिक, पहला, दूसरा प्रोषोद व्रत। जो चौथी प्रतिमा है ना, चौथी प्रतिमा कौन सी है? प्रोषद उपवास प्रतिमा। और दूसरा व्रत का नाम भी क्या है? प्रोषोद व्रत। बोलिए, प्रोषोद व्रत, प्रोषोद व्रत। पहला, दूसरा, अब तीसरा भोग। बोलिए भोग, उपभोग, व्रत। भोग, उपभोग, परिमाण व्रत। भोग, उपभोग, परिमाण व्रत। भोग, उपभोग, परिमाण व्रत।
वापिस बोलिए तीसरा भोग उपभोग परिमाण व्रत। बोलिए वापिस बोलिए परिमाण व्रत। पहला शिक्षा व्रत में पहला, शिक्षा व्रत में पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग उपभोग परिमाण व्रत। चौथा अतिथि संविभाग व्रत। बस ये थोड़े से हार्ड है, पिच कोई हार्ड नहीं, दो नाम हार्ड है, पहला दूसरा तीसरा भोग उपभोग परिमाण व्रत। चौथा अतिथि संविभाग व्रत। बोलिए चौथा, चौथा, चौथा पहला, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पहला दूसरा तीसरा चौथा अतिथि संविभाग। अतिथि व्रत बोल दो। अच्छा वैया व्रत, व्रत कौन सा व्रत, चौथा व्रत वैया व्रत, व्रत कौन सा, उसका मतलब ही अतिथि संविभाग होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वैया व्रत, व्रत। चार शिक्षा व्रत के नाम एक साथ बोलेंगे, पहला, 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 जब तक सबकी आवाज नहीं आएगी तब तक हम बोलते ही रहेंगे, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा वैया व्रत, चौथा, 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 ये क्या है, शिक्षा व्रत कितने होते हैं, अणुव्रत कितने होते हैं, अणुव्रत कितने होते हैं, आपने उंगली तो 3 की दिखाई, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत इज इक्वल टू 12 क्या होते हैं। अब आप सबको 12 व्रतों के नाम पक्के हो गए। अब हम वापस चलते हैं शिक्षा व्रत की ओर। पहला व्रत था सामायिक व्रत, जिसकी 2 प्रतिमा होगी वह सामायिक व्रत का पालन अवश्य करेगा। सामायिक को अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो 3 काल की सामायिक, सुबह दोपहर सायं तीनों टाइम नियम से सामायिक करना। आप सबको पता है सामायिक का मतलब होता है 12 भावना, 16 कर्ण भावना आदि आदि का 48 मिनट या इससे ज़्यादा आपको चिंतन करना है, इसे कहते हैं सामायिक। सामायिक पाठ पढ़ना सामायिक नहीं है, सामायिक पाठ पढ़ना सामायिक नहीं है। 48 मिनट या उससे ज़्यादा जब तक आपकी बैठने की कैपेसिटी है, कोई 1 घंटे ही करता, कोई 2 घंटे, मिनिमम 48 मिनट तक एक स्थान पर सुबह उठने के बाद, दोपहर को भोजन के बाद और रात्रि में जो 7:30 के बाद का जो भी आज समय निश्चित है, इन तीनों समय में कम से कम 48 मिनट तक एक स्थान पर बैठकर अलग अलग भावनाओं का चिंतन करना। नहीं तो जो आपके मन में आ रहा है, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसी अगर आप छहडाला पढ़ते हो तो आपको नरकों के दुखों को चिंतन करना है, जिससे वैराग्य दृढ़ होता है। तो पहला व्रत कौन सा था, कौन सा व्रत था, किसका है, सामायिक शिक्षा व्रत का। दूसरा व्रत था आपका पुरुषोत्त उपवास व्रत, यानी कि चतुर्दशी के दिन उपवास करना, चतुर्दशी के एक दिन पहले उपवास करना और चतुर्दशी के एक दिन बाद उपवास करना। अब ये सहन शक्ति अब नहीं करवा रहे आपको, ये सहन शक्ति ना होने के कारण तीनों दिन एकासन करना। देखिए हम बता रहे, पुरुषोत्त उपवास का मतलब होता है
अष्टमी और चतुर्दशी तो उपवास करना। उत्तम कहेंगे तो तीनों दिन एक उपवास, 13, 14 पूनम, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। 13, 14 अमावस और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये तीनों दिन क्या करना? उपवास करना। ये उत्तम पुरुषोत्तम उपवास व्रत है। परंतु सहन शक्ति ना हो तो मध्यम की ओर चलते हैं, तो 13 को एकासन, 14 को उपवास और पूनम को एकासन, पुनः सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। यह भी आपसे नहीं हो रहा तो तीसरा लास्ट ऑप्शन है तीनों दिन एकासन। जिनकी दूसरी प्रतिमा होती है उसका इसको अभ्यास करना है, क्योंकि चौथी प्रतिमा कौन सी है? प्रोषद उपवास प्रतिमा। जैसे मेरी चौथी प्रतिमा है तो मुझे तो नियम से करना ही करना है, लेकिन दूसरी प्रतिमा वाले का व्रत है प्रोषद उपवास व्रत, तो वो क्या करेगा? पहले अभ्यास करेगा। आप ये सोच लेंगे बस हमने दो प्रतिमा ले ली, खत्म नहीं। दूसरी प्रतिमा का मतलब है कि आपको तीसरी और चौथी लेनी है। तो पहले तीसरी प्रतिमा का नाम क्या था? तीसरी प्रतिमा का नाम क्या था? और शिक्षा व्रत में पहला पार्ट क्या है? तो यहाँ आपको आचार्य भगवान अभ्यास करने का कह रहे हैं कि अगर आपकी दूसरी प्रतिमा है तो आप अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। सामायिक प्रोषद उपवास का मतलब समझ गए सब लोग? 13, 14 पूनम, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को क्या करना? उपवास, या फिर तीनों दिन एकाशन, या फिर एक उपवास और 2 एकाशन। तीसरी प्रतिमा है भोग उपभोग परिणाम व्रत। आप सबको नाम में ही समझ में आ रहा है, भोग उपभोग परिणाम व्रत, मतलब जो भोग और उपभोग की वस्तु है, परिमाण, लेकिन गुजराती में उसको बोलते परिणाम, तो मेरे मुंह से बार बार वो ही निकलेगा। ठीक है, आपको लिखना है परिमाण। परिमाण मतलब क्या बोल, सीमा, एक सीमा बंधन करना है। जो भी आपकी भोग उपभोग की चीज़ है, भोग यानी जो भोजन है, अब ऐसा नहीं है आपकी थाली में जितनी चीज़ आ रही, जितनी चौके में चीज़ बनी सब आपको लेना ही लेना है। कुछ चीज़ की मर्यादा, हरि की मर्यादा कर लेना, अनाज की मर्यादा कर लेना। ये कौन सा व्रत है? भोग उपभोग परिमाण व्रत। बोलिए, वापिस बोलिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा व्रत का चौथा व्रत है वैयाव्रत, जिसे अतिथि संविभाग व्रत भी कहते हैं। अगर आपके नगर में कोई मुनि आरिका है तो सबसे पहले उन्हें आहार देकर भोजन करना चाहिए दूसरी प्रतिमा वाले व्यक्ति को। क्या करना चाहिए? अगर नगर में कोई साधु है तो पहले उसे आहार दान देना चाहिए। लेट आने वाले को क्या करना चाहिए? और जो क्लास में लेट आए उसको क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए ना। आज जो पढ़ाया है वो कल आप किससे पूछ के याद करके सुनाएंगे। ठीक है, अब किससे पूछोगी आपका मैटर है, हमारे विकसंत वाणी पे बिल्कुल नहीं देखोगी। और चलो बैठ जाओ। कहाँ थे अपन? ऐसे होशियार है, बहुत अच्छी। अतिथि संविभाग व्रत, कौन सा व्रत चल रहे थे? अतिथि संविभाग व्रत का मतलब होता है नगर में जो दिगंबर संत हैं उन्हें आहार कराकर वो स्वयं आहार करेगा। अगर वो नहीं है तो दीदी या भैया व्रतियों की सेवा करेगा। वो भी नहीं है तो श्रेष्ठ पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुष मतलब जो शूद्र जल के त्यागी हैं उन्हें आहार चर्या कराएगा। वो भी नहीं है तो माताजी महाराज को औषध दान देगा। ये सारे अतिथि संविभाग व्रत यानी वैया व्रत में आते हैं। वो भी नहीं है तो शुद्ध भोजन बनाएगा और एक कलश लेकर जो आहार चर्या का समय होता है बाहर पड़गाहन करने खड़ा हो जाएगा कि मेरे निमित्त से कोई मुनिराज आ जाए और मैं उनका पड़गान कर कर आहार कर लूं। लेकिन अगर मुनिराज नहीं आते हैं तो कुछ समय के बाद वो अपने घर में चला जाएगा। लेकिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन, आप तो छोटे बच्चे से भी गए गुजरे निकले,
हम थोड़े बस 2 मिनट की क्लास और बची, फिर हंस लेना, फिर बातें कर लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बता दो। अतिथि संविभाग व्रत उसका पालन हो जाएगा। बिना मुनिराज के भी शुद्ध भोजन बनाकर पड़गान करना है। शिक्षा व्रत के चारों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। बहुत सरल है 12 व्रत और ये समझना बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान रखना, ये श्रावक दूसरी प्रतिमा वाले 12 व्रत हैं। कल हमने जो अणु व्रत बताए थे, आपको मूल गुण बनाए थे श्रावक के 8। अगर एक भी आपके पास नहीं है तो आप जैन श्रावक कहलाने के लायक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी प्रतिमा वाला कितने व्रतों का पालन करता है? सुनाई नहीं दिया मुझे? 12 व्रत। तो 3 व्रत कौन से? पक्का? 3, 4, 5। 5 अणुव्रत के नाम। 5वां, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। 4 शिक्षा व्रत। पहला, आराम आराम से बोलना, दूसरा, तीसरा, चौथा वैया व्रत कह दो, चाहे अतिथि संविभाग व्रत कह दो। अब आप सब माता जी की वैया व्रती करने नहीं जाते, अगर जाओगे तो आपका अतिथि संविभाग व्रत का पालन होगा। जरूरी आपके पास प्रतिमा है तो ही पालन करो, ये जरूरी नहीं है। आप जाइए वैया व्रती करिए, अतिथि संविभाग का पालन करिए, मुनिराज नगर में आहारचर्या दीजिए, आहार दान दीजिए, औषध दान दीजिए, अतिथि संविभाग का पालन करिए। अब मैंने आपको कहा है औषध दान दीजिए, तो कल सब घर से दवाई लेके मत आना, तो कल सब दवाई लेके आ जाओ। माला जी दीदी ने कहा था औषध दान करो, औषध दान करो, मतलब आवश्यकता अनुसार। तो हमारे दूसरी प्रतिमा यहाँ पर पूरी होती है। पहली प्रतिमा का नाम, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा कौन सी? दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? ओ बेटा बोलो ना। पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसे 11 प्रतिमा आप चल रहे हैं हम लोग, जिसमें 11 प्रतिमाओं के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे सरस्वती स्तोत्र की तरफ। ठीक है, अगर इसमें आगे चलेगा तो ठीक है, वरना बेसिक नॉलेज जो एक आपको होना चाहिए, किसके कितने व्रत होते हैं। हम महाराज जी के 28 मूल गुण भी समझेंगे, लेकिन धीमे धीमे। आप इतना कल याद करके सुना दोगे तो अपन आगे बढ़ेंगे तीसरी प्रतिमा पर। श्रावक किसे कहते हैं, वहां से लेकर दूसरी प्रतिमा तक। बेटा देखो, जो आपको छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठना था, आप बैठे नहीं आज। जितने छोटे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पढ़ना, वो दीदी के पास बैठेंगे, वो आपको पढ़ाएंगी, क्योंकि ये क्लास ऐसी नहीं कि आप समझ पाओ, है ना। जितने छोटे बच्चे कहाँ बैठेंगे कल से? दीदी जी के पास, वो आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, तो बस समझ में आ गया। और किसी को आज में कुछ पूछना है? एक बार रिपीट करके ख़त्म करेंगे। आप हमें 4 शिक्षा व्रत के नाम कौन बताएगा? हाथ उठा के। 4 शिक्षा व्रत के नाम, बस इतने से 4 शिक्षा व्रत के नाम। ये तो बहुत सरल है। हाँ दीदी, आपने कभी आंसर नहीं दिया, आप कभी नहीं दिया शायद। सुनो जी, जी जी, बहुत सुंदर। चलिए ताली बजा दीजिए। आज बच्चों ने याद नहीं किया 5 अणुव्रत, सबको 3 गुणव्रत बताओ। 3 गुणव्रत। हाँ दीदी, जो आप हमेशा करती हो। हाँ ऐसे देख, अपन जो करते तो याद आ। अनर्थ दंड,
चलिए 12 नाम कौन बताएगा बिना रुके बिना टोके? 12 पक्का बता लोगे? बताओ 12 व्रत के नाम है। अणुव्रत 5, हाथ जोड़ ले बेटा। और 3 फिर गुणव्रत बताओ। नहीं अणुव्रत और अनर्थ दंड, बोलो मुंह से, अनर्थ दंड। एक बार और बोल दो। हाँ और अब क्या 4 शिक्षा व्रत, प्रोषद उपवास जी, तीसरा उपभोग उपभोग व्रत, और चौथा सबने बोल दिया? बहुत सुंदर। चलो बैठे बैठे बच्चों ने याद कर लिया, बड़े भी अच्छे हैं बच्चे भी। अब पीछे से कौन बता रहा? पीछे से आपको पहले से आता? पता है हमें सब पता है किसको पहले से आता, किसने अभी याद किया है। हाँ भाभी आपने अभी याद किया है, पहले से आता है तो बैठ जाओ। अभी याद, देखो अच्छा लगता है ना, अभी याद करके बताओ तो फिर आपका नंबर है भाभी। अभी याद किया, बता। चलो 12 के 12 जल्दी जल्दी। ये अनर्थ दंड यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ थोड़ी। अतिथि संविभाग व्रत, भैया व्रत व्रत। हाँ मैं तो एक कहीं का कहीं नहीं घुसा देना। चलो बहुत सुंदर, ताली बजाओ, बैठ जाओ। चलो और कौन बता रहा? आखिरी कोशिश करो। चलो बैठे बैठे बताओ। 12 व्रत मुझे अच्छा लगता है, जिसे नहीं आता उसे पूछने में तो याद हो जाता है। हाँ बताएंगे बताएंगे पक्का। सुनो 5, हाँ हाँ बहुत सुंदर। दिग्व्रत बहुत सुंदर। 4 शिक्षा व्रत, हाँ आखिरी, और 2 बचे बस। भोग उपभोग, भोग उपभोग का परिणाम व्रत। एक और रह गया 13 14 वाला। चौथी प्रतिभा है, लेकिन 13 और अष्टमी को उपवास करना पड़ता। बहुत सुंदर, प्रोज ताली बजा दो भैया। चलिए भैया आज तो महाराज जी ने आपको नियम दे दिया है, सभी लोग नियम का पालन करेंगे। कल किसने पालन नहीं किया? कल के